नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 2 हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक सारंगी का अध्याय 9 दुनिया रंग बिरंगी। हमारी यूनिट चल रही है सेकंड, जिसका नाम है रंग अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये प्यारी सी कविता दुनिया रंग बिरंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कविता। नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। पीला जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसी हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। तो देखा आपने, ये जो कलर्स हैं सब अलग अलग प्रकार के जो है बता रहे हैं कि दुनिया हमारे कितनी रंग बिरंगी है और दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं अलग अलग रंगों की। जैसे आकाश, सागर का पानी, मोर के पंख और पेड़ पर बैठे पंछी कैसे हैं, नीले हैं। सूरज, आम, केला, नींबू और सूरजमुखी का फूल ये पीले हैं। फलों में सेब, खुशबूदार फूल गुलाब और टमाटर ये सभी क्या हैं, लाल हैं। और वो जो हमारे यहाँ कवि हैं देविका रंगाचार्य जी, वो कह रही हैं कि मेरी नाक पर एक फुंसी भी लाल है। हरा जैसे हरी घास, मीठे मटर, पालक और बंद गोभी और पेड़ों के प्यारे प्यारे पत्ते ये सभी हरे हैं। हमारा अध्याय अब यही समाप्त हुआ। अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर और एक्टिविटीज़ पर। चलिए करते हैं। सबसे पहले करना है आपको अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखनी है, जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है, यानी कि जैसे उसमें लाल, नीला, हरा, पीला इन रंगों के बारे में लिखा गया है। तो आप किसी और कलर को लेके उस पे जो है अपने आसपास की चीज़ों को देख के उन पे एक कविता बना सकते हैं। ये जैसे मैंने लिखा है नारंगी कलर के ऊपर, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। नारंगी सूरज सुबह चमकता है, नारंगी तितली बगीचे में उड़ती है, नारंगी फूल बगीचे में खिलते हैं, नारंगी रंग देखकर मन खुश हो जाता है। आप ये लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे खुला आकाश है। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण जो हैं आपको लिखने हैं। पीला और नीला। पीले हो जाएंगे जैसे सरसों के फूल होते हैं, गेंदे का फूल होता है और हल्दी होती है, ये क्या होती है, पीले कलर की होती है। और अगर आप जानते हैं जो आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं पीले रंग की, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। और फिर बात करेंगे नीले रंग की। तो नीले रंग का होता है जैसे झील का पानी और नीली तितली और नीली मछली भी होती है। तो आप इनके अलावा जो है आप उन सब चीज़ों को भी लिख सकते हैं जो आपके आसपास हैं, जिन्हें आप जानते हैं, तो आप उनको भी इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं शब्दों के खेल पर। बहुत मज़ेदार है शब्दों का खेल, आइए खेलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें बेमेल शब्द को ढूंढकर लिखना है। बेमेल शब्द यानी जो ये 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें 3 शब्द एक जैसे होंगे, जिनकी कुछ विशेषताएं मिलती होंगी, लक्षण मिलते होंगे, और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। देखिए कैसे, जैसे चूहा है, बिल्ली है और कुत्ता है, और इसमें है एक मछली भी। तो देखिए चूहा क्या है, ज़मीन पर चलता है,
बिल्ली भी चलती है और कुत्ता भी चलता है, लेकिन मछली ज़मीन पर नहीं चलती, वो पानी में तैरती है। तो मछली क्या हुई, यहाँ इन चारों शब्दों में मछली जो है बेमेल हुई, तो यहाँ पर आ जाएगी मछली। दूसरा देखते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, छत और पेड़। अब देखो, दरवाज़ा, खिड़की और छत ये तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी क्या विशेषता है कि ये एक घर का हिस्सा है। एक घर में दरवाज़ा भी होता है, खिड़की भी होती है और छत भी होता है, लेकिन जो है पेड़ घर का हिस्सा नहीं होता। पेड़ घर में लगाया जा सकता है, घर के आंगन में हम लगाते हैं, लेकिन वो घर का यानी एक इमारत का हिस्सा नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, इसमें बेमेल हुआ। अब अगले पर चलते हैं, चादर, घर, तकिया और गद्दी। अब देखिए, चादर, तकिया और गद्दी ये कपड़े से बने हैं, लेकिन घर जो है वो सीमेंट और ईंटों से बनता है, तो ये क्या हो गया, ये बेमेल है। साइकिल, कार, रास्ता और रेल। अब देखिए ध्यान से, साइकिल है, कार है और रेल है। ये क्या है, ये परिवहन के साधन है, लेकिन ये साधन जिस चीज़ पर चलते हैं वो क्या है, रास्ता। रास्ता होता है ना जिस पर ये सारे साधन चलते हैं। तो रास्ता क्या हुआ, इन तीनों से अलग हुआ। ये तीनों जो हैं हमारे परिवहन के, यानी कि जिसमें हम आते जाते हैं कहीं, उसके साधन हैं। तो यहाँ आ जाएगा रास्ता। अब बात करते हैं दूध, पानी, लड्डू और छाछ। अब देखिए ध्यान से, दूध है, पानी है और छाछ है। ये क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे एक पिघली चीज़ होती है ना, पिघली हुई चीज़, पीने की चीज़। तो ये क्या है, ये तीनों पीने की चीज़ें हैं, और लड्डू जो है वो खाने की चीज़ें होती है। तो ये क्या है, इनमें बेमेल है। तो हमारा आज का अध्याय जो है समाप्त हुआ, और उसके प्रश्न उत्तर और एक्टिविटीज़ भी हमने कर ली हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।